हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है द फ्यूचर्स एजुकेशन पर। राजस्थान में आरएसएमएसएसबी बोर्ड द्वारा ग्राम विकास अधिकारी सीधी भर्ती परीक्षा जो आयोजित की गई थी 27 और 28 दिसंबर 2021 को, उसमें आपके ऑफिशियल आंसर की के आधार पर ये पूरा पेपर सोल्यूशन आपको उपलब्ध हो रहा है। 28 दिसंबर की मॉर्निंग शिफ्ट की यानी कि फर्स्ट शिफ्ट की ये ऑफिशियल आंसर की के आधार पर पूरा पेपर सोल्यूशन आपको उपलब्ध करवाया जा रहा है द फ्यूचर्स एजुकेशन द्वारा। फ्रेंड्स, आपको बता देना चाहेंगे, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप देखना चाहते हैं पटवारी की फाइनल आंसर की तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया गया है। साथ में आपको बता देना चाहेंगे कि अगर आप देखना चाहते हैं कि वीडियो की और भी आंसर कीज़, तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वीडियो परीक्षा की, अदर शिफ्ट की, एग्ज़ाम की आंसर कीज़, ऑफिशियल आंसर कीज़ के जो लिंक हैं वीडियो के, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं। साथ में आपको बता देना चाहूँगा दोस्तों कि आप राजस्थान में अगर एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर आंसर की के सेक्शन में चले जाइएगा और वहाँ से आपको जितनी भी आंसर कीज़ दी हुई है उन सभी को एक बार ज़रूर फुल वॉच कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी आगामी परीक्षा में बहुत सहायता होगी। इससे होगा ये कि आपको पता चल सकेगा कि राजस्थान में किस प्रकार का परीक्षा का पैटर्न रह रहा है और कैसे प्रश्न आ रहे हैं पिछले परीक्षाओं में, क्योंकि इस चैनल पर आपको काफ़ी सारी एग्जाम्स की आंसर कीज़ उपलब्ध हो जाएगी। ऑफिशियल आंसर की और अनऑफिशियल आंसर की और फाइनल आंसर की, तीनों प्रकार की आंसर की इस चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो प्लीज़ आप वो वीडियोस ज़रूर देख लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। पहले प्रश्न पर आ जाते हैं। सबसे पहले प्लीज़ दोस्तों, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब और आपका एक लाइक चैनल को आगे बढ़ाने में बहुत मदद करता है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पहले प्रश्न पर आ जाते हैं। जैसलमेर की स्थापना हुई थी। पहले प्रश्न में ऑप्शन जो आ जाएगा वो आ जाएगा सी 12वीं शताब्दी में। जैसलमेर की स्थापना हुई थी 12वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न है दूसरा प्रश्न आपके है, किस सूफी संत को सुल्तान ए तारिकिन की उपाधि प्राप्त थी। दूसरे प्रश्न में ऑप्शन आ जाएगा बी शेख हमीदुद्दीन नागौरी। शेख हमीदुद्दीन नागौरी। अगला प्रश्न है तीसरा प्रश्न, भील जनजाति में पेय पदार्थ हेतु किस वृक्ष पौधा का अधिक उपयोग किया जाता है। तीसरे प्रश्न में ऑप्शन आ जाएगा सी महुआ का। ऑप्शन सी महुआ। अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं। चौथे प्रश्न में ऑप्शन आ जाएगा डी सुभाष चंद्र खूंटिया। अगला प्रश्न पांचवा, निम्न में से किसे मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय दिया जाता है। पांचवें प्रश्न में ऑप्शन आ जाएगा डी पाबूजी। अगला प्रश्न है छठा प्रश्न, द फ्यूचर्स एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन भारत में सर्वाधिक प्रतिशत क्षेत्र में विस्तृत हैं। छठे प्रश्न में ऑप्शन आ जाएगा बी उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़। उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़। अगला प्रश्न है सातवां, राजस्थान सौर पार्क विकास कंपनी लिमिटेड निम्नलिखित में से कौन सा सौर पार्क परियोजना विकसित कर रहा है। सातवें प्रश्न में ऑप्शन जो आ रहा है दोस्तों वो आ रहा है ए। सातवें में आ जाएगा ऑप्शन ए भडला फेज 2। ठीक है, भडला फेज 2। अगला प्रश्न है आठवां प्रश्न, मत्स्य संघ को बृहत राजस्थान का हिस्सा बनाने के लिए गठित की गई समिति थी। आठवें प्रश्न में ऑप्शन जो आ रहा है वो है डी। ऑप्शन डी डॉक्टर शंकर राव देव समिति। डॉक्टर शंकर राव देव समिति। अगला प्रश्न है नवा, राजस्थान के किस जिले का वाटरशेड जल ग्रहण क्षेत्र नीरांचल परियोजना के अंतर्गत आता है। नवे प्रश्न में ऑप्शन जो आ रहा है वो है ए। ऑप्शन ए जोधपुर। नीरांचल परियोजना के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता है। जोधपुर। अगला प्रश्न दसवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद नुब्रा घाटी में अवस्थित है। दसवें प्रश्न में ऑप्शन आ रहा है डी। ऑप्शन डी सियाचिन। ऑप्शन डी सियाचिन। 106 सी का ये पेपर है। अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न, राजस्थान चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया। तो 11वें प्रश्न में ऑप्शन जो आ रहा है वो है सी। ऑप्शन सी आनंद कुमार स्वामी। अगला प्रश्न है 12वां, जल संरक्षण के लिए वर्ष 2021 का वाटर स्टुअर्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया है। 12वें प्रश्न में ऑप्शन आ रहा है डी अजिताभ शर्मा। अजिताभ शर्मा। अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न, 2020-21 में राजस्थान के कुल सकल राज्य मूल्यवर्धन GSVA में प्रचलित कीमतों पर उद्योग क्षेत्र का कुल योगदान है।
13वें प्रश्न में ऑप्शन जो है वो है सी, ऑप्शन सी के अनुसार 24.8%। ठीक है फ्रेंड्स, 24.8%। 14वां प्रश्न, मनी कौल की फिल्म दुविधा किसकी कृति पर आधारित है? 14वें प्रश्न में ऑप्शन आ जाएगा सी, विजयदान देथा। 15वां प्रश्न, उदयपुर में आयोजित अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद के 7वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? 15वें प्रश्न में ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न 16वां प्रश्न। फ्रेंड्स, अगर किसी प्रश्न में कोई उत्तर में अगर डिफरेंस मिलता है, कोई दिक्कत होती है, तो ऑफिशियल जो बोर्ड ने अपने साइट पर आंसर की जारी की है उसी के उत्तर को सही माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो आंसर की आपके तैयार की जा रही है ये ऑफिशियल आंसर की के आधार पर ही पूरा पेपर सॉल्यूशन आपको उपलब्ध करवाया जा रहा है। लेकिन अगर किसी प्रश्न में कोई दिक्कत हो जाती है कि हो सकता है कि ऑप्शन जो है वो गलत लग जाए, कोशिश करूँगा कुछ किसी भी प्रकार से दिक्कत ना हो, लेकिन गलती हो जाती है तो वहाँ पर ऑफिशियल जो बोर्ड ने आंसर की जारी की है उसे ही सही माना जाएगा। तो आप इस बात को अन्यथा न लेकर के, और अगर कोई दिक्कत होती है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जो भी आपकी क्वेरी रहती है वो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कोशिश करूँगा किसी प्रकार की त्रुटि ना हो। 16वां प्रश्न, राजस्थान इको टूरिज्म नीति जारी की गई? 16वें प्रश्न में ऑप्शन आ जाएगा डी, ऑप्शन डी, जुलाई 2021 में। 17वां प्रश्न, भटनेर किला किसने बनवाया था? 17वें प्रश्न में ऑप्शन आ जाएगा बी, भूपत ने। ऑप्शन बी, भूपत। अगला प्रश्न है 18वां प्रश्न, शाहपुरा का फूलडोल मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है? 18वां प्रश्न, 18वें में आ जाएगा ऑप्शन ए, चैत्र माह में। अगला प्रश्न 19वां प्रश्न है, सगत रासों के लेखक हैं? सगत रासों के लेखक। 19वें प्रश्न में ऑप्शन जो आ रहा है 19वां प्रश्न फिर से दोहरा देता हूँ, सगत रासों के लेखक हैं तो 19 प्रश्न में ऑप्शन बी आएगा, गिरधर आसिया। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन आ जाएगा बी, 19वें में आ जाएगा ऑप्शन बी, गिरधर आसिया। 20वां प्रश्न, 2021 में थॉमस कप ट्रॉफी के विजेता हैं? 20 में आ जाएगा ऑप्शन बी, इंडोनेशिया। अगला प्रश्न है 21वां प्रश्न, निम्न में से किसे राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है? 21वें प्रश्न में ऑप्शन आ जाएगा बी, किराडू का मंदिर, बाड़मेर। अगला प्रश्न 22वां प्रश्न, कौन सा स्टील कारखाना भारत की स्वतंत्रता से पहले स्थापित किया गया? 22वें में आ जाएगा ऑप्शन डी, जमशेदपुर। ऑप्शन डी, जमशेदपुर। अगला प्रश्न है 23वां प्रश्न, राजस्थान में किसी महिला द्वारा दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाने को कहा जाता है? ऑप्शन सी, चूंप। अगला प्रश्न 24वां प्रश्न, माउंट पोपा ज्वालामुखी स्थित है? ऑप्शन सी, म्यांमार में। 25वां प्रश्न, गवरी एक लोकनाट्य है जो आधारित है? ऑप्शन बी, शिव भस्मासुर की कथा पर। 26वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी जनजाति भारत के बंगाल की खाड़ी के द्वीपों में रहती है? ऑप्शन बी, जारवा। फ्रेंड्स, अगर आप और भी आंसर कीज देखना चाहते हैं वीडियो की तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, साथ ही आप चैनल पे चले जाइएगा, चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आंसर की के सेक्शन में जाकर के देख लीजिएगा, वहाँ पर आपको सारी आंसर कीज उपलब्ध हो जाएगी। जो भी आंसर कीज चैनल पर बनाई गई है वो सारी आंसर की का एक अलग मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है, उसमें जाकर के आप राजस्थान की अगर तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ उन आंसर कीज को जरूर वॉच कीजिएगा, फुल वॉच कीजिएगा, आपको बहुत सहायता होगी। साथ ही आपको बता देना चाहूँगा, द फ्यूचर एजुकेशन नाम का एक अलग से चैनल चलाता हूं मैं, जिसमें कि आपको एग्ज़ाम संबंधित केवल सटीक और सत्य जानकारी ही उपलब्ध होती है। जो स्पेलिंग है वो आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पर है, द फ्यूचर्स एजुकेशन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें जो एस है इसको हटा दीजिए तो द फ्यूचर एजुकेशन ठीक इसी प्रकार से लिखा जाएगा, बीच में एस नहीं है, बाकी किसी भी अक्षर में गैप नहीं है। तो आप सर्च कीजिएगा चैनल को द फ्यूचर एजुकेशन नाम से, लेकिन बीच में किसी भी अक्षर में गैप मत दीजिएगा, डायरेक्ट टाइप कीजिएगा द फ्यूचर एजुकेशन। ठीक है, और उसे सर्च कीजिएगा और उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो भी वीडियोस मैं अपलोड करता हूं उन्हें फुल वॉच कीजिएगा। आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध होती है, क्योंकि मैं जो जानकारी उपलब्ध करवाता हूं चैनल पर वो केवल सत्य और सटीक जानकारी ही उपलब्ध करवाता हूं। 27वां प्रश्न आपके आ जाता है, विश्व में सर्वाधिक भूकंपों की पेटी है? 27वें प्रश्न में ऑप्शन जो है बी आ जाएगा, बी, परिप्रशांत मेखला। अगला प्रश्न 28वां, भारत में कुल कच्चे तेल क्रूड ऑयल के उत्पादन में राजस्थान का योगदान लगभग प्रतिशत है? 28वें में आ जाएगा ऑप्शन सी, 22 से 23%। अगला प्रश्न है 29वां प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। संप्रदाय दिए हुए हैं, प्रमुख पीठ गद्दी दी हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 29वां जो प्रश्न है इसमें आपके ऑप्शन जो आ रहा है वो है बी, ऑप्शन बी,
3-2-4-1 क्रम कौन सा रहेगा? 3-2-4-1 मिलान कर लेते हैं। चरणदासी चला जाएगा दिल्ली। अगला आपके आ जाता है अलखिया बीकानेर, और फिर आपके गूदड़ जो है वो दांतड़ा भीलवाड़ा, और नवल जोधपुर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपके आ जाएगा 3-2-4-1। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। 30वां प्रश्न, सलीम सागर एवं सूरज कुंड जल तड़ाग अवस्थित है। 30वें प्रश्न में ऑप्शन आ जाएगा ए बाला किला अलवर में, बाला किला अलवर में। 31वां प्रश्न, राजस्थान के रीति रिवाजों में मौसर किसे कहा जाता है? 31 में ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन बी मृत्यु भोज, ऑप्शन बी मृत्यु भोज। 32वां प्रश्न, सहेलियों की बाड़ी के निर्माता थे? ऑप्शन ए संग्राम सिंह। 33वां प्रश्न, वंडूर राष्ट्रीय उद्यान महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है? 33 में ऑप्शन ए आ जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। अगला प्रश्न आपके आ जाता है यहाँ पर 34वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान संस्थान अवस्थिति सुमेलित नहीं है? 34वें प्रश्न में ऑप्शन आ जाएगा डी, ऑप्शन डी आ जाएगा ऑप्शन डी राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र तिजारा। बाकी तीनों अवस्थित हैं, सही क्रम में है। तो आगे की परीक्षा के लिए ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ है? सेवर में है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर में है। राष्ट्रीय शुष्क क्षेत्र उद्यानिकी अनुसंधान केंद्र जो है वो बीचवाल में है। ठीक है, लेकिन प्रश्न के अनुसार ऑप्शन आ जाएगा डी। 35वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन नदियों के डेल्टाई भागों में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? 35 में ऑप्शन आ जाएगा आपके डी, ऑप्शन डी 1, 2 और 3, गंगा गोदावरी कृष्णा। अगले पर आ जाते हैं 36वां प्रश्न, 1857 की क्रांति प्रारंभ होने के समय राजस्थान में अंग्रेजी सैनिकों की कितनी छावनियां थी? 36वें प्रश्न में ऑप्शन जो है वो आ जाएगा डी, 36 में ऑप्शन आ जाएगा डी 6। अगले पर आ जाते हैं 37वां प्रश्न, 1907 ईस्वी में स्थापित जैन वर्धमान विद्यालय के संस्थापक थे? 37 में आ जाएगा ऑप्शन सी अर्जुन लाल सेठी। 38वां प्रश्न, वीर भारत सभा की स्थापना की थी? 38 में आ जाएगा ऑप्शन सी केसरी सिंह बारहट। अगला प्रश्न 39वां प्रश्न, राजस्थान की निम्न पर्वत चोटियों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 39 में ऑप्शन आ जाएगा सी, 39 में ऑप्शन सी तारागढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़, गुरु शिखर। 40, स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत शहरों की रैंकिंग में राजस्थान से उदयपुर को कौन सी रैंक मिली? 40 में ऑप्शन आ जाएगा सी, ऑप्शन सी 5वीं। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं 41वें प्रश्न पर। 41वां प्रश्न है, विनीत ने कहा यह लड़की मेरी माताजी के पोते की पत्नी है, विनीत का उस लड़की से क्या रिश्ता है? 41 में ऑप्शन आ जाएगा डी, ऑप्शन डी ससुर। अगला प्रश्न है 42 नंबर का, यदि माइनस का मतलब है भाग, प्लस का मतलब है गुणा, भाग का मतलब है माइनस और गुणा का मतलब है प्लस, तो निम्न में से कौन सा समीकरण सही है? 42 में ऑप्शन आ जाएगा सी, ऑप्शन सी 52/4 + 5 × 8 - 2 = 36। अगला प्रश्न आपके आ जाता है 43वां प्रश्न, निम्न चित्र में आयतों वर्गों के अतिरिक्त एवं त्रिभुजों के मध्य अंतर है। आयतों एवं त्रिभुजों के मध्य अंतर पूछा गया है। प्रश्न संख्या है 43। 43 में ऑप्शन आ जाएगा आपके सी, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन सी 2। अगले पर आ जाते हैं 44वां प्रश्न, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या पूछी गई है। प्रश्न आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर है, और इसमें लुप्त संख्या जो आ जाएगी 44 में वो आ जाएगी फ्रेंड्स ऑप्शन बी, ऑप्शन बी 131। यहाँ लुप्त संख्या पूछी गई है। जैसे यहाँ 15 दिया हुआ है, यहाँ 100 दिया हुआ है, ठीक इसी प्रकार इस जगह पर क्या संख्या आएगी? तो ऑप्शन आ जाएगा बी 131। अगला प्रश्न है 45वां प्रश्न, यदि 18 दिसंबर 1982 को रविवार था तो 23 दिसंबर 1984 को क्या वार था? 45 में ऑप्शन ए आ जाएगा सोमवार, ऑप्शन ए सोमवार। 46वां प्रश्न, एक घन की एक सतह को लाल रंग से, इससे विपरीत सतह को हरे रंग से, अन्य एक सतह को पीले रंग तथा पीले रंग के आसन्न सतह को नीले रंग से रंगा जाता है तथा अन्य दो सतहों को बेरंग छोड़ देते हैं। इसको 125 एक से समान आकार में छोटे घनों में बांटा जाता है। कितने घनों की सभी सतहें बेरंग है? बेरंग सतह पूछी गई है 46 में। तो ऑप्शन जो है
वो आ जाएगा बी 48, ऑप्शन बी 48, 48। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है 47। किसी कूट भाषा में ग्रीन का कूट 79555 तथा येलो का कूट जो है वो 75335 है, तो वाइट का कूट है 47 में ऑप्शन बी। 47 में ऑप्शन आ जाएगा बी 58,925, 58,925। 48वां प्रश्न, एक विद्यार्थियों की पंक्ति में राजेश बाईं ओर से पांचवा तथा मनीष दाईं ओर से छठा है। जब ये आपस में अपना स्थान बदलते हैं तो राजेश बाईं ओर से 13वां हो जाता है, तो मनीष की दाईं ओर से स्थिति है। 48वें प्रश्न में ऑप्शन जो है दोस्तों वो आ जाएगा बी, ऑप्शन बी 14वीं स्थिति। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं 49। निम्नलिखित चित्र को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न के उत्तर दें। आयत गणितज्ञों को दर्शाता है, वृत्त विज्ञानियों को दर्शाता है, त्रिभुज वैज्ञानिकों को दर्शाता है, वर्ग इंजीनियरों को दर्शाता है। तो वैज्ञानिक जो भूवैज्ञानी भी हैं परंतु इंजीनियर अथवा गणितज्ञ नहीं हैं। 49 में ऑप्शन जो आएगा वो आपकी आ रहा है डी, ऑप्शन डी नो, ऑप्शन डी नो 9। अगला प्रश्न आपके आ जाता है 50 नंबर का प्रश्न। यहाँ एक कथन के पश्चात 3 पूर्व धारणाएं 1, 2 और 3 दी गई है। आपको कथन तथा पश्चावर्ती पूर्व धारणाओं को ध्यान में रखते हुए निर्णय करना है कि कौन सी पूर्व धारणाएं कथन में समाहित है तथा उसी के अनुरूप अपना उत्तर देना है। कथन है, वैदिक गणित की पुस्तक इस प्रकार बनाई गई है कि यहाँ तक कि एक साधारण व्यक्ति भी अध्यापक की अनुपस्थिति में इसका अध्ययन कर सकता है। 50 में ऑप्शन जो आएगा बी, केवल पूर्व धारणाएं 2 और 3 ही कथन में समाहित हैं। 2 हैं, वैदिक गणित के अध्यापन के लिए सदैव एक अध्यापक उपलब्ध नहीं हो सकता। 3 भी आ जाएगा, एक साधारण व्यक्ति साधारणतः यह पाता है कि स्वयं वैदिक गणित को सीखना कठिन है। अगले पर आ जाते हैं 51। 51 है, एक वृत्त की 2 समांतर जीवाएं 6 सेमी और 8 सेमी लंबाई की है। यदि उनके मध्य दूरी 1 सेमी है तो वृत्त की त्रिज्या है। 51 में ऑप्शन डी 5 सेंटीमीटर। 52, 900 किलोमीटर की यात्रा तय करने में एक तेज गति की रेलगाड़ी धीमी गति की रेलगाड़ी की तुलना में 3 घंटे का समय कम लेती है। यदि धीमी गति की रेलगाड़ी की चाल तेज गति की रेलगाड़ी की चाल की तुलना में 10 किमी घंटा कम है तो तेज गति की रेलगाड़ी की चाल क्या है। 52 में ऑप्शन आ जाएगा डी 60 किमी घंटा। अगला प्रश्न 53, यदि 3 संख्याओं का अनुपात 4:5:6 है तथा इनका लघुत्तम समापवर्त्य 3600 है तो इन संख्याओं का महत्तम समापवर्त्य है। 53 में ऑप्शन आ जाएगा सी 60, ऑप्शन सी 60। अगला प्रश्न है 54, वक्र y बराबर 2x - x² एवं सरल रेखा x + y बराबर 0 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल है। 54 में ऑप्शन आ जाएगा ए 9/2, ऑप्शन ए 9/2। 55 यदि y बराबर x - x² प्लस x³ - x⁴ प्लस डैश अनंत तो x बराबर क्या होगा। 55 में ऑप्शन आ जाएगा डी 55 में ऑप्शन डी y/1 - y। 56, किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 है। यदि दर प्रतिशत तथा वर्षों में समय को प्रदर्शित करने वाली संख्याएं बराबर हो तो ब्याज की दर है। 56 में ऑप्शन डी आ जाएगा 12 सही है, 1/2% 12.5% वार्षिक। यदि x r तो x² - 6x + 13 का न्यूनतम मान बराबर है। 57 में ऑप्शन आ जाएगा डी 4। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं 58 में ऑप्शन प्रश्न दिया हुआ है, एक आयत की लंबाई में 20% वृद्धि करने और चौड़ाई में 20% कमी करने पर आयत के क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि या कमी का प्रतिशत है। 58 में ऑप्शन आ जाएगा बी 4% की कमी हो जाएगी। ठीक है, अगले पर आ जाते हैं 59, यदि tan h x + iy बराबर p + iq तो p/q बराबर क्या होगा। 59 में ऑप्शन आ जाएगा बी sin h 2x/sin 2y 60।
60वां प्रश्न है, 6 पेन तथा 3 पेंसिलों का मूल्य 84 रुपये है। यदि एक पेन के मूल्य का 1/3 एक पेंसिल के मूल्य के बराबर है तो 4 पेन तथा 5 पेंसिलों का कुल मूल्य क्या है? 60वें में आ जाएगा ऑप्शन बी 68 रुपये, ऑप्शन बी 68 रुपये। 61 है आपके, सरपंच अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? 61 में ऑप्शन आ जाएगा डी पंचायत समिति के विकास अधिकारी को, पंचायत समिति के विकास अधिकारी को, जिसे ग्राम विकास अधिकारी कहते हैं, पंचायत समिति के विकास अधिकारी को। 62 राजस्थान में कौन सी जगह है पटवारी ट्रेनिंग स्कूल नहीं है? 62 में आ जाएगा ऑप्शन डी चित्तौड़गढ़ में, ऑप्शन डी चित्तौड़गढ़। 62 में डी। 63 सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो 63 में ऑप्शन आ जाएगा सी, ऑप्शन सी के अनुसार 4 3 2 1 मिलान कर लेते हैं। महाराणा प्रताप आर्म्ड बटालियन प्रतापगढ़ आ जाएगा। ठीक है, फिर अगला है आपके सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय जोधपुर आ जाएगा। फिर अगला है पहला महिला कर्मचारी पुलिस थाना जयपुर आ जाएगा, और मेवाड़ भील कोर आ जाएगा उदयपुर। अगले पर आ जाते हैं, अगला प्रश्न है 64 राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना कब हुई? 64 में ऑप्शन जो आ रहा है वो ए है, अप्रैल 1949 में, अप्रैल 1949। 65 राजस्थान में अंतिम राष्ट्रपति शासन की अवधि क्या थी? ऑप्शन ए 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993। 66 निम्नलिखित विकल्पों में राज्य विधानसभा सदस्यों की संख्या गलत युग्म चुनिए, गलत युग्म बताना है। 66 में ऑप्शन डी आ जाएगा पंजाब 150। 67 पंचायती राज संस्थाओं के मध्यवर्ती स्तर एवं संबंधित राज्य के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। 67 में ऑप्शन आ जाएगा बी पंचायत समिति मध्य प्रदेश, पंचायत समिति मध्य प्रदेश। 68 किस वर्ष में राजस्थान राज्य महिला आयोग की स्थापना हुई? 68 में ऑप्शन आएगा डी, 68 में ऑप्शन आ जाएगा डी 1999। अगला प्रश्न 1999 किस वर्ष राजस्थान में राज्य महिला आयोग की स्थापना हुई? 1999। अगला प्रश्न 69 निम्नलिखित में राजस्थान किस क्षेत्रीय परिषद में शामिल है? 69 में ऑप्शन ए उत्तरी क्षेत्र। अगला प्रश्न 70 नंबर का, पंचायत राज के संबंध में निम्न में से कौन सा प्रावधान अनुच्छेद युग्म गलत है, गलत कहा गया है, कौन सा है? 70 में आ जाएगा ऑप्शन डी पंचायतों के लिए निर्वाचन 243 क, पंचायतों के लिए निर्वाचन 243 क। अगले पर आ जाते हैं 71 हाई लेवल लैंग्वेज सी का आविष्कार किसने किया था? 71 में ऑप्शन ए आ जाएगा डेनिस एम रिची, डेनिस एम रिची। 72 द फ्यूचर्स एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना और द फ्यूचर्स एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर करना। निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? प्रश्न संख्या आपके थी 72, कौन से कथन सत्य हैं? 72 में ऑप्शन बी आ जाएगा, ऑप्शन बी के अनुसार 1 और 2 द्वितीयक भंडारण इकाइयों की तुलना में प्राथमिक भंडारण इकाइयों का एक्सेस टाइम तेज तथा भंडारण क्षमता कम होती है, सही है। और दूसरा, प्राथमिक भंडारण इकाइयाँ क्रमिक अधिगम सिक्वेंशियल एक्सेस करती है। अगले पर आ जाते हैं प्रश्न संख्या 73 पे, कंप्यूटरों की प्रथम से पंचम पीढ़ियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सी श्रृंखला सही है? तो 73 में ऑप्शन जो आएगा वो है डी, ऑप्शन डी एनिएक, ट्रांजिस्टर्स, सीडीसी 6600, वीएलएसआई और परम। 74 में आ जाते हैं अनुचित युग्म का चयन करें। 74 में ऑप्शन सी आ जाएगा जावा आईबीएम, जावा आईबीएम ऑप्शन सी। अगले पर आ जाते हैं 75 एमएस पावर पॉइंट में विद्यमान प्रस्तुतिकरण खोलने के लिए निम्न में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी प्रयोग में ली जाती है? 75 में आ जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी Ctrl+O, ऑप्शन डी Ctrl+O। 76 वर्कशीट में एक सेल में अधिकतम कितने कैरेक्टर्स रख सकते हैं?
76 में आ जाएगा ऑप्शन सी 256, ऑप्शन सी 256। 77 MS वर्ड 2019 के निम्न स्क्रीन पार्ट्स पर विचार करें। 77 में आपके पार्ट्स दिए गए हैं, उपरोक्त में से कौन से सेव, अंडू तथा रिपीट विकल्प उपलब्ध करवाते हैं? तो कौन से उपलब्ध करवाते हैं पूछा गया है, तो सही ऑप्शन कौन सा है 77 में? ऑप्शन डी 1 तथा 3। 1 है क्विक एक्सेस टूलबार और 3 है रिबन पर स्थित फाइल टैब। आगे आ जाते हैं 78 में MS एक्सेल फंक्शन बराबर लेफ्ट राजस्थान 3 एंड मिड गंगा 2 का आउटपुट क्या है 78 में? ऑप्शन ए आ जाएगा RAJAN, RAJAN। 79 में नेटवर्क टोपोलॉजी के संदर्भ में निम्न का मिलान करें। 79 में ऑप्शन सी आ जाएगा 2, 3 और 1। पहला है आपके मैश जिसका आ जाएगा बल्क वायरिंग, फिर अगला है स्टार जो कि हब आ जाएगा, फिर अगला है बस जो कि आ जाएगा मल्टी पॉइंट कनेक्शन। 80 नंबर का प्रश्न आपके आ जाता है। द फ्यूचर्स एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना दोस्तों। एक प्रिंटर की आउटपुट गुणधर्म किससे मापी जाती है? 80 नंबर का प्रश्न है और प्रश्न का ऑप्शन जो आ रहा है वो है बी, डॉट प्रति इंच। ऑप्शन बी, जी हाँ ऑप्शन बी, डॉट प्रति इंच। 81 choose the correct option that expresses the meaning of the underlined idiom. They have been at daggers down for weeks over their distribution of ancestral property. 81 में आ जाएगा ऑप्शन डी, बी bitterly hostile towards each other। 82 में आ जाते हैं आफ्टर 10-year वॉर चाइना गैव इन। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड फ्रेजल वर्ब। गैव इन का सही अर्थ होगा सरेंडर्ड। 82 में आ जाएगा ऑप्शन डी, सरेंडर्ड। चाइना वाले प्रश्न में सरेंडर्ड आ जाएगा। 83 मैच द फॉलोइंग, वर्ड का एंटोनिम बताना है। 83 में ऑप्शन ए आएगा और इसके अनुसार 3, 1, 4, 2 मिलान कर लेते हैं। कॉन्स्पियस 4 पे चला जाएगा, कंटेम्प्ररी ठीक है, सॉरी 3 पे चला जाएगा, कॉन्क्लीड ठीक है, 3 पे आ जाएगा ये। अगला जो है ट्रांसपेरेंट वो आ जाएगा 1 पे, ओपेक। और अगला आपके है ऑब्सलीट का आ जाएगा 4 नंबर पे, ये आ जाएगा आपके कंटेम्प्ररी ठीक है, 4 नंबर पे। सी जो है वो 4 नंबर पे चला जाएगा। और लास्ट में जो बच रहा है ऑब्सक्योर और इसका आ जाएगा आपके क्लियर ठीक है। तो 3, 1, 4 और 2 ये वाला ऑप्शन सही है। 84 फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट प्रीपोजिशन ही हैज़ बीन इल डैश लास्ट 3 months। तो 84 में ऑप्शन आ जाएगा A4, ऑप्शन ए आ जाएगा। 84 में ऑप्शन दिया हुआ है ए, 84 में आ जाएगा A4। अगला प्रश्न है 85 फिल इन द ब्लैंक स्पेस इन द सेंटेंस गिवन बिलो सेलेक्टिंग एप्रोप्रिएट सेट ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन डैश बाय लॉन्ग क्यू एंड बैड वेदर द वोटर्स डैश देयर वे टू पोलिंग स्टेशंस एनी वे दे कुड। 85 में ऑप्शन आ जाएगा डी, अनडाउटेड मेड ठीक है, ऑप्शन डी आ जाएगा। अगला प्रश्न है 86 इन एक्टिव वॉइस द सेंटेंस विल बी रीड एज मैनी अमेजिंग स्टोरीज आर टोल्ड अबाउट मार्क ट्वेन। तो 86 में आ जाएगा सी, पीपल टेल मैनी अम्यूजिंग स्टोरीज अबाउट मार्क ट्वेन। अगला प्रश्न आपके आ जाता है 87 है आपके मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2 टू फ्रॉम करेक्ट प्रोवर्ब। करेक्ट प्रोवर्ब कौन सी है? 87 में ऑप्शन आ जाएगा ए ठीक है। 87 में ऑप्शन आ जाएगा ए के अनुसार आ जाएगा आपके 2, 1, 4, 3 मिलान कर लेते हैं। पहला है ए लेपर्ड कांट चेंज इट्स स्पॉट ठीक है। अगला आपके हैं एवरी क्लाउड और ये चला जाएगा
हैज़ ए सिल्वर लाइनिंग। अगला आपके है डोंट क्राई, आवर स्पिल्ट मिल्क। और लास्ट है जैक ऑफ ऑल ट्रेडर्स, मास्टर ऑफ नन। अगले पर आ जाते हैं 88, पिक अप एन एप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स टू विच दिस सेंटेंस कैन बी ए रेस्पॉन्स। नो आई हैवंट, तो 88 में आ जाएगा ए। हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, नो आई हैवंट का आ जाएगा हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, ऑप्शन ए। 89, सेलेक्ट फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस द सेंटेंस विच करेक्टली ट्रांसफॉर्म्स द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच। स्पीच दी हुई है, सेंटेंस है प्लीज कुड यू टेल मी द आंसर ही सेड। 89 में ऑप्शन डी। ही रिक्वेस्टेड इफ आई कुड टेल हिम द आंसर। 90 नंबर का प्रश्न है चूज द करेक्ट फ्रॉम द वर्ब टेंस फ्रॉम द गिवन सेट्स ऑफ ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक स्पेस इन द सेंटेंस। व्हेन वी गॉट टू द थिएटर द प्ले डैश ऑलरेडी डैश। 90 में आ जाएगा ऑप्शन सी हैज़ बिगिन हैज़ बिगिन। 90 में ऑप्शन सी, सॉरी फ्रेंड्स ऑप्शन सी, 90 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन सी आ रहा है, ठीक है, ऑप्शन सी 90 में आ जाएगा ऑप्शन सी। When he got to the theater, when we got to the theater, the play had already begun, ऑप्शन सी। 91 में आ जाते हैं शब्द प्रकृति की दृष्टि से असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। 91 में ऑप्शन आ जाएगा डी। 91 में ऑप्शन जो आ रहा है वो है डी, प्रत्यय की दृष्टि से असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। 92 में आ जाएगा ऑप्शन डी स्थान प्लस अनीय स्थानीय, स्थान प्लस अनीय स्थानीय। 92 में ऑप्शन डी। 93 तीन लोक से मथुरा न्यारी का अर्थ है। 93 में आ जाएगा ऑप्शन सी अन्य से भिन्न होना। 94 किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है। 94 में आ जाएगा ऑप्शन ए विपन्न कष्टकारी जंगल। 95 असंगत का चुनाव कीजिए। 95 में आ जाएगा ऑप्शन बी पंथी छपा बटोही, पंथी छपा बटोही। 96 वाक्यांश के लिए एक शब्द के संदर्भ में असंगत विकल्प चुनिए। 96 में ऑप्शन आ रहा है सी जो किसी चीज़ के आर पार देख सकता है, दूरदर्शी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न 97 असंगत विलोम शब्द युग्म का चयन कीजिए। द फ्यूचर्स एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना दोस्तों, प्लीज़ द फ्यूचर्स एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर करना यार। 97 असंगत विलोम शब्द युग्म का चयन कीजिए। 97 में आ जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी ईप्सित अभीप्सित। 97 में ऑप्शन सी। 98 निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। 98 में ऑप्शन आ रहा है बी, ऑप्शन बी के अनुसार ए और सी, ठीक है, ए सही है विरहिणी चहार दीवारी, और सी भी सही है महात्म्य और साप्ताहिक। अगले पर आ जाते हैं 99 किस विकल्प में संधि विच्छेद सही नहीं हुआ है। 99 में आ रहा है आपके ऑप्शन सी नारायण नर प्लस अयन, नारायण नर प्लस अयन। समास की दृष्टि से अनुचित विकल्प पहचानिए। 100 में आ जाएगा डी समाचार पत्र, समाचार के द्वारा पत्र, समाचार पत्र में आ जाएगा समाचार के द्वारा पत्र। यह आपको पूरी आंसर की के आधार पर पेपर सॉल्यूशन उपलब्ध करवाया गया द फ्यूचर्स एजुकेशन द्वारा। चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना, और भी वीडियोस आप देख सकते हैं चैनल पर जा करके, प्लेलिस्ट में जा करके और आंसर की के सेक्शन में। और अगले वीडियो में मुलाकात होगी आपसे। जय हिंद, जय भारत।